आज के इस चकाचौंध में हम सभी फंसे हुए हैं, जिसमें हमारे मन में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिसका सम्यक समाधान हमें नहीं मिल पाता। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे गुरुवर ने एक स्वप्न देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के विकल्प जिसका सम्यक समाधान नहीं मिल पाता है उसका सम्यक समाधान हो। उसके लिए गुरुवर ने एक कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद दिया, जिसका नाम है सम्यक समाधान, जो कि हर रोज 4 बजे हम सभी देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। इमं स्वयंबोधमयोनलोका आशा सीता के चनवेत्तकारे प्रबोधिता के चनमोक्ष मार्गे तमाविनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आज हम सभी उस अलौकिक विधा से पुनः अपने जीवन के उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और सम्यक ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपन्न उत्पन्न होते हैं और होते ही रहेंगे, लेकिन उन विकल्पों को यदि समीचीनता प्राप्त है तो वही विकल्प हमारे कल्याण का मार्ग प्रारंभ कर देते हैं और ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव के स्वभाव और स्वभाव में मौलिक अंतर क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव होता है, यानी उसका स्वयं का अपना अपना परिणति भाव जो होता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने स्वभाव के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए उन दोनों में कोई मौलिक या विशेष अंतर पकड़ में नहीं आता या कहने योग्य नहीं है। भले ही वे शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से उद्घाटित किए जाते हैं, स्वभाव लिखते एक साथ लिखा जाता है और स्वभाव भले ही वहाँ हाइफन देते हुए भिन्न प्रकार से लिखना है, पर फिर भी अगर उसका वास्तविक अर्थ समझे तो जो जीव का स्वभाव है वही उसका स्वभाव है, या जो स्वभाव है वही उसका स्वभाव। जैसे जीव की अपेक्षा से हम समझे तो ज्ञान दर्शन ही उस जीव तत्व का, जीव द्रव्य का भाव है और वही स्वभाव है। क्योंकि जैसे तत्व की भी परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, तस्य भावस् तत्वम, जैसा जिसका जो स्वभाव है वह उसका तत्व के रूप में स्वीकार किया जाने वाला भाव होता है। क्योंकि भाव के अनेक अर्थ होते हैं। भाव यानी परिणमन, भाव यानी पदार्थ, भाव यानी परिणाम,
इन सभी को ग्रहण करते हुए जो उस द्रव्य का स्वयं का परिणाम है, परिणति है, परिणमन है, आदि रूप जो उसका द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, चाहे पदार्थ हो, उसको जिस प्रकार से जिस स्थान पर ग्रहण किया जाता है उसको उस समय उसका स्वभाव ही कहा जाता है। पदार्थ की अपेक्षा से भाव ग्रहण किया जाए, भाव शब्द का अर्थ पदार्थ की अपेक्षा से ग्रहण किया जाए तो उस पदार्थ को ही उसका स्वभाव रूप ग्रहण किया जाएगा। परिणमति यानी बदलाव की अपेक्षा से उसको कहा जाए तो वह भी भाव के रूप में ही होता है। साथ में अस्तित्व के रूप में भी आचार्य भगवंतों ने भाव को कहा। होना जो अपने में होता है वही स्वभाव होता है। स्व यानी अपना और भाव यानी होना। जो अपने में होता है वही स्वभाव होता है और वही स्वभाव के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए उन दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वास्तविकता में ज्ञान और दर्शन ये जीव की अपेक्षा से स्वभाव भी है और स्वभाव भी है। मुख्य बात ये समझनी होगी कि स्वभाव भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है, पर उन अपेक्षा से ही वहाँ पर स्वभाव एक साथ ग्रहण करने की आवश्यकता भी है। इसलिए विशेष रूप से उन दोनों में कोई मौलिक अंतर समझ में नहीं आता। दोनों कहीं न कहीं भले ही भिन्न अपेक्षा से भिन्न प्रकार से कहे जाने वाले उस द्रव्य के उस तत्व के भाव है। जैसे जीव द्रव्य का है ज्ञान दर्शन, यही जीव द्रव्य का स्वभाव है और यही जीव द्रव्य का स्वभाव भी है। इसलिए उन दोनों में कोई विशेष मौलिक अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्ष जैन बड़ा मलहरा मध्य प्रदेश से परम पूज्य ऋषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी चिंतन क्या है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चिंतन कोई बाहर की वस्तु नहीं है, अपितु जीव का मन का विचार करने का जो कार्य चल रहा है वह लगातार विचार करने के कार्य को ही आचार्य भगवंतों ने चिंतन कहा है। और उस चिंतन में ही व्यक्ति अधिक गहराई तक पहुंच जाता है या उस चिंतन को सम्यक मार्ग से करता है, सम्यक प्रकार से करता है तो वह ध्यान में प्रवेश करता है। और वही चिंतन विपरीत स्थानों में विषय भोगों के निमित्त से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है तो वही चिंता के रूप में परिणत होता है। इसलिए ये चिंतन को समझने के लिए किसी बहिरंग साधनों की, बहिरंग निमित्तों की, बहिरंग चीज़ों की, वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मन का जो परिणमन चल रहा है, मन का जो विचार चल रहा है, प्रतिपल प्रति समय जो उस मन का कार्य चल रहा है किसी एक वस्तु को लेके, किसी वस्तु से वस्तु अंतर होने के लिए, वह जो मन का कार्य चल रहा है वही चिंतन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है उस चिंतन के लिए कोई बहिरंग वस्तु हो, कोई चीज़ें हो, ना उसके लिए अंतरंग में कुछ सामग्री की आवश्यकता है, ना बहिरंग कुछ गेय आदि की आवश्यकता है। सामने वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, गेय नहीं है, पर फिर भी वह जो मन का परिणमन चल रहा है, मन का विचार चल रहा है, वह विचार के निमित्त से ही वह जो चिंतन उद्घाटित हो रहा है वह चिंतन समझने योग्य है। इसलिए ये अवश्य समझे कि किसी भी प्रकार से जो आपने ये चीज़ों के बारे में या वस्तु के बारे में पूछा है, किसी भी प्रकार से वह चीज़ें या वस्तु वहाँ प्राप्त करने की या उपलब्ध कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मन का विचार और विचारधारा चल रही है वह अविरल विचारधारा को ही आचार्य भगवंतों ने चिंतन के रूप में स्वीकार किया गया है। और यही चिंतन मात्र मन की विचारधारा, मन की सोच, मन का परिणाम, मन की परिणति आदि के रूप में ही उस चिंतन के लिए आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक चीज़ें स्वीकार की जा सकती है। बहिरंग किसी वस्तु की, चीज़ों की, पदार्थों की आवश्यकता चिंतन के लिए ज़रूरी नहीं है। हो तो भी चिंतन हो सकता है, बहिरंग पदार्थ नहीं भी हो तो भी चिंतन हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने।
त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा प्रश्न ये है कि जब किस परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के समय परिक्रमा क्यों लगाते हैं? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, वर्तमान में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका किसी भी प्रकार से आगम में कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये बात अंतिम संस्कार और शव यात्रा, दाहाग्नि आदि आदि जो कार्य है, ये तथाकथित परंपरा से चलते आए हुए होने से उसके लिए आगम का कहीं भी प्रमाण या कोई ऐसा विशेष कारण समझ में नहीं आता जिसके निमित्त से बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। पर विशेष रूप से इस विषय में ये समझना होगा, मुनिराजों का जब देह संस्कार होता है उसके निमित्त से तो उल्टी परिक्रमा इसका विधान तो आता है, क्योंकि मुनिराज जिस शरीर से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भले ही वह उनका त्यक्त शरीर है, छोड़ा हुआ शरीर है, पर उसी से उन्होंने रत्नत्रय की साधना की थी, इसलिए वह शरीर भी पूज्य होने के कारण से उसका संस्कार विशेष प्रकार से करते हुए उसके लिए उल्टी 3 परिक्रमा, उल्टा अभिषेक, उल्टी पूजा आदि आदि सब कार्य किए जाते हैं। तो उसके तो प्रमाण प्राप्त होते हैं, पर सामान्य श्रावकों की अपेक्षा से 3 परिक्रमा, कई स्थानों पर बहुत सारे द्रव्य चढ़ाना, सोने की सामग्री मुख में देना, सीढ़ी देना, गाय देना आदि आदि जो ये कार्य हो रहे हैं, ये तथाकथित कुछ चंद लोभी जीवों के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं है, क्योंकि उसके निमित्त से उनको सोना मिलता है, या बहुत सारे ऐसे कार्य है जिसका किसी भी प्रकार से कोई हाथ पैर नहीं है, इसलिए उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। यहाँ पर मुनिराजों के संस्कारों के निमित्त से, जैसे भगवती आराधना और मरणकंडिका जैसे ग्रंथों में इसके विषय में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंतों ने बताया है कि मुनिराजों का शरीर क्यों पूज्य है, किस प्रकार से उनके संस्कार किए जाते हैं। तो हो सकता है उन बातों को देखते हुए, क्योंकि वहाँ उल्टी लगाई जाती है तो इनकी सीधी लगा लो, ऐसा करते हुए कुछ परंपराएं और कुछ विधियाँ वर्तमान में प्रारंभ हुई है। और इस विषय में ये भी विशेष बात बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि क्षेत्र क्षेत्र में, प्रांत प्रांत में इस विषय में बहुत सारा बदलाव भी देखने में आता है। कहीं बेटा ही आग लगाता है, कहीं और भी लोग आग लगाने के लिए पहुंचते हैं, कहीं 3 दिन बाद जाते हैं। तो इसके निमित्त से बहुत सारा परिवर्तन भी सामाजिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से बदलाव के रूप में देखने में आता है। इसलिए जिसका कोई आगम प्रमाण नहीं है उसका किसी भी प्रकार से मंच से या यहाँ से पुष्टि करने का प्रयास नहीं होगा। पर सामान्य रूप से बच्चों को समझाने के लिए ये समझाया जा सकता है कि बेटा ऐसी परंपरा है, ऐसा करते हैं, वे घर में ज्येष्ठ थे या कोई बुजुर्ग था, इसलिए उसके सम्मान के लिए ये 3 परिक्रमा लगाती है, ऐसा हम उनको कह सकते हैं। पर अन्य दर्शनों में अग्नि को पवित्र माना जाता है, उनकी बहुत सारी मान्यता है, वे स्वर्ग जा रहे हैं इसलिए उनको परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे अनेकानेक दर्शनों की निमित्त से, धर्मों की निमित्त से भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। पर बच्चों को समझाने के लिए अपन इतना ही समझा सकते, अगर कोई बुजुर्ग वगैरह है तो हमसे ज्येष्ठ थे इसलिए परिक्रमा लगा ली, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से ये कहा जाए कि हमारे इसमें है नहीं है या ऐसे ही गलत करते हैं, तो फिर वो बहुत सारी बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। इसलिए वे हमसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, इसलिए वे अब चले गए, उनका शरीर चला गया, फिर वे नहीं मिलेंगे। कहीं पे पैर पड़ने की परंपरा है, और भी बहुत सारी परंपरा है। तो क्षेत्र क्षेत्र की परंपरा है, ऐसा उनको समझाते हुए उनके जैसा बन जाए, हम भी ज्येष्ठ है इसलिए हमारे सम्मानीय थे, ऐसा कहते हुए उन समझाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्ञा जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराष्ट्री, अपने प्रति दूसरों की दृष्टि कैसे सही करें? नमोस्तु महाराष्ट्री। परा अभिप्राया निवृत्ता मशकत्वा, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवंत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से पर की दृष्टि, पर की सोच आप नहीं बदल सकते। जिसने जो आपके बारे में सोच के रखा है या जो आपके बारे में जैसा विचार कर रहा है, आप उनके दृष्टि में जैसे थे
वैसे ही बने रहोगे। आप लाख पुरुषार्थ कर लेना, पर वह कभी भी किसी भी प्रकार से आपकी उस सोच को नहीं समझ सकता, और उसने जो आपके लिए विचार, दृष्टि, सोच बना के रखी है, वह व्यक्ति आपके लिए वैसा ही सोचता रहेगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि परा अभिप्राय मशकत्वात्, यानी दूसरे का जो अभिप्राय है, दूसरे की जो सोच है, दूसरे की जो दृष्टि है, उसे किसी भी प्रकार से बदलना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर पुरुषार्थ करना ही है तो किसी को आप अपने बारे में सोचने के लिए, बदलने के लिए विवश करने की अपेक्षा से अगर व्यक्ति स्वयं अपनी सोच बदलते हुए उत्कृष्ट कार्य करेगा, तो नियम से आपके बारे में सभी जीवों की सोच भी अच्छी ही होती जाएगी। व्यक्ति स्वयं की हरकत, स्वयं के कार्य, स्वयं की करतूती बदलना नहीं चाहता, और चाहता है कि दुनिया मेरी प्रशंसा कर ले, दुनिया मेरे लिए अच्छा कहे, कोई मेरे लिए दृष्टि बुरी रखता है तो वो अच्छी दृष्टि से देखे। तो ये व्यक्ति की निजी स्वयं की भूल है और स्वयं की निजी दृष्टि है। अगर आप अच्छा करोगे और विशेष करके सभी के लिए करोगे, तो नियम से दुनिया भी आपके लिए अच्छा कहेगी, और उतना करने के बाद भी चंद लोग आपके लिए अगर बुराई कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, और हम अपने उत्कृष्ट कार्य को करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता। इसलिए ये अवश्य समझे, किसी भी प्रकार से आप किसी दूसरे की दृष्टि बदलते हुए अपने बारे में उसको अच्छा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है आप अपने ही हाथों से अपनी स्वयं की कीमत कम करने का प्रयास करें। इसलिए जिसका जैसा सोच है, जिसकी जैसे विचार है, जिसने जैसा निर्णय करके रखा है, वो जाने, उसका काम जाने। हमने अगर किसी के बारे में गलत नहीं किया है, गलत नहीं कर रहे हैं, और उसके दृष्टि में हम गलत है, तो वो जाने और उसका काम जाने। हम अनावश्यक रूप से उनको समझाने का, उनकी दृष्टि बदलने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी दुखी, सामने वाला तो कह के और कार्य करके तो कर्मों का फल भोगेगा, और हम उसके बारे में सोचते हुए उसको मैं बदलूंगा, उसको सबक सिखा दूंगा, उसकी दृष्टि ठीक कर दूंगा, उसका बदला लूंगा आदि किसी भी प्रकार से अगर आप निर्णय करोगे या भाव रखोगे, तो कर्म का आश्रय आपको होगा, वह ठीक होगा नहीं, वह मानेगा नहीं, इसलिए पुनः आपको दुख होगा। इस पर्याय में भी दुख हुआ, कर्मबंध, कर्म उदय के निमित्त से अगले पर्याय में भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा सोचने दो, क्योंकि नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार के उनके विचार है। जिसकी जैसी दृष्टि उसने वैसा ही देखा है। एक मल के टुकड़े को सुअर भोजन के रूप में देखता है, और आप मल के टुकड़े को मल के रूप में देखते हो। ऐसा ही परिणमन व्यक्ति का अपने अपनी सोच, अपने अपने दृष्टि के अनुसार होता है। इसलिए संसार में कोई सुंदर, कोई असुंदर, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। व्यक्ति की जैसी अपेक्षा है, जहाँ इच्छा की पूर्ति है वहाँ वह अच्छा लगता है, और जहाँ इच्छा की पूर्ति नहीं है वही वह बुरा लगने लगता है। इसलिए किसी की दृष्टि, किसी की सोच बदलने का प्रयास ना करें। अपनी ही सोच, अपनी दृष्टि बदल कर अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करें, तो अपने आप हो सकता है सामने वाले की भी दृष्टि बदल जाए, सोच बदल जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो संख्या बताई है, वो कब, कहाँ, कैसे पाए जाते हैं? आप इसका शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। 2.5 द्वीप में जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या प्राप्त होती है, उसके निमित्त से उनकी व्यवस्था, उनका स्थान बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पूरे 2.5 द्वीप का वह प्रमाण भले ही आचार्यों ने बताया है, पर मुनिराज पूरे 2.5 द्वीप में नहीं होते, अपितु मात्र कर्म भूमि में ही उनका स्थान हुआ करता है। और जो कर्म भूमि सामान्य रूप से आप महार्घ चढ़ाते हुए आदि पढ़ते हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह आदि जो 15 कर्म भूमियाँ इस 2.5 द्वीप में हैं, उन 2.5 द्वीप के उन कर्म भूमियों में ही मात्र मुनिराज होते हैं, अन्यत्र कहीं भी मुनिराज होते ही नहीं हैं। पर यह अवश्य समझना
कि वे ढाई द्वीप में विराजमान होने वाले वह 15 कर्मभूमि में जो मुनिराज है, उनकी ये जो 3 कम 9 करोड़ की संख्या कही गई है, वह परिपूर्ण रूप से 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराज है, उनकी एकत्रित की गई हुई संख्या है। मतलब समझने का प्रयास करें, जो दीक्षा लेता है जीव, तुरंत दीक्षा लेने के बाद उसका 7वां गुणस्थान होता है। 7वें गुणस्थान से वह नीचे उतरते हुए 6वें गुणस्थान में आता है, पुनः 6वां 7वां 6वां 7वां ऐसा करते हुए वह उस निर्ग्रंथ अवस्था मुनि अवस्था में रहता है। उसके उपरांत जब श्रेणी चढ़ते हुए गुणस्थानों को चढ़ता है, 8वां 9वां 10वां 11वां या फिर 10वें से 12वां 13वां 14वां आदि गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले जितने दिगंबर मुनिराज है, उन सब की एकत्रित की गई वह संख्या है। कहने का अभिप्राय ये है कि 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती रहने वाले जो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज जो कि विहार आदि करते हैं, आहार आदि करते हैं, उनकी संख्या हुई। जो ध्यान में लीन है, ऐसे 8वें से 12वें गुणस्थान वर्ती जीव, वे भी निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही श्रेणी में आते हैं। उसके उपरांत जो 13वां गुणस्थान है, वह केवली भगवंतों का है। केवली भगवान जिसे स्नातक के रूप में स्वीकार किया जाता है, वे भी उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में आते हैं। 14वां गुणस्थान जो आयोग केवली भगवंतों का होता है, वह भी मुनिराजों के ही यानी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में ही समाविष्ट होते हैं। इसके विषय में प्रत्येक गुणस्थान की अपेक्षा से, यानी 6वें गुणस्थान में कितने मुनिराज, 7वें गुणस्थान में कितने 8वें में कितने 13वें 14वें में कितने मुनिराज होते हैं, उन सबकी विशेष संख्या कर्णानुयोग आदि ग्रंथों से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उतना समय और उतना आवश्यकता वर्तमान में नहीं है, पर उसका विस्तार से व्याख्यान ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है। उन 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की पूर्ण एकत्रित की हुई संख्या वह 3 कम 9 करोड़ इतनी आती है। उसमें भी ये विशेष बात समझने योग्य है कि कौन से गुणस्थान में कितने जीव प्रवेश करते हैं, फिर उनका अगले गुणस्थान में कैसा प्रवेश होता है, फिर उनका निर्वाण होते हुए ये सब कुछ चलते होने पर भी वह 3 कम 9 करोड़ की संख्या बदलती नहीं है, ये भी समझने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज एक ही स्थान पे हो, एक ही गुणस्थान में हो। ये 15 कर्म भूमियाँ जो है, उन 15 कर्म भूमियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर मुनिराज होते हैं। जैसे विदेह की व्यवस्था है, वहाँ तो विद्यमान तीर्थंकर होते ही है 20 तीर्थंकर, तो उनको भी ग्रहण करते हुए ही ये व्यवस्था है। अन्य क्षेत्रों में भी जो स्थान है, चाहे भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, वहाँ जो 24 बनती है, तो उन 24 के निमित्त से अन्य भी मुनिराज केवली सामान्य केवली आदि के अभिप्रायों को ग्रहण करते हुए वो एकत्रित की गई संख्या है। इसलिए ये अधिक से अधिक जो होती है, ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या है। इससे अधिक कभी भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। विशेष बात यहाँ ये समझनी होगी कि मात्र द्रव्य भेष को धारण करने वाले मुनिराज नहीं, व्रतों को ग्रहण करने वाले मुनिराज नहीं, द्रव्य लिंग के साथ जो भावलिंग को धारण करते हैं, ऐसे उन भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों की ये संख्या आगम में बताई गई है, जिसे परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से भी समझने की आवश्यकता है। चाहे वह पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक आदि की अपेक्षा से जो भेद रूप कहे गए हैं, उन भेद रूप ही उनको समझते हुए वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। ये भावलिंगी द्रव्यलिंग के साथ होने की अपेक्षा से उनकी संख्या एकत्रित करते हुए अधिकतम कही गई है। इससे अधिक कहीं मुनिराज नहीं होते। ये सभी मुनिराज एक स्थान पे नहीं, अपितु उन 15 कर्म भूमियों में विभाजित होते हैं। वह भी इतिहास हमारे सामने से लुप्त हो चुका है कि विदेह में कब कितने कैसे भरत आदि क्षेत्रों में, ऐरावत क्षेत्र का इतिहास लुप्त हो चुका है। इसलिए उसका विस्तार से व्याख्यान वर्तमान में मौजूद नहीं है, पर संक्षेप से आपके लिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए यही सम्यक समाधान। श्रीमती समता जैन, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम चौका लगाते हैं, अगर कोई बाहर से चौके में आहार देने के निमित्त से आता है तो वो सामग्री लाता है, अगर वो मुनिराज को नहीं चली तो वो हम घर में यूज कर लेते, तो क्या उसका दोष हमें लगेगा या नहीं? और महाराज जी, जैसे हम कहीं चौके में जाते हैं, अगर कोई अपनी सामग्री ले गए और वो नहीं रखे आए तो वो सामान दूसरे चौके में रख के आए, अगर वो
क्या ये आहार दान में ले जाने से उचित है या नहीं, इसका शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ, जब भी दान देने की व्याख्या आती है तो आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वयं के ही वस्तु का, स्वयं के ही सामग्री का दान होता है। अन्य किसी भी घर की या अन्य किसी स्थान पर सामग्री उठाकर मुनिराजों को दे दो या मंदिर में ही रखी हुई द्रव्य उठाकर भगवान को चढ़ा दो, ये किसी भी प्रकार से दान पूजा का महात्म्य बताने वाला नहीं है। स्वयं का द्रव्य ही दान के रूप में देने की आवश्यकता है। भले ही हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, कुएं का पानी शुद्ध खींचकर उसे प्राशुक करके भी हम अगर मुनिराज को चलाएंगे तो वह आपके लिए पुण्य देने वाला स्वयं के द्रव्य से किया जाने वाला दान होगा। अन्यथा जो वर्तमान में देखने के लिए आता है कि दूसरे के चौके में हमने जाके धावा बोल दिया, वहाँ सामग्री इधर की उधर कर दी, इधर से उधर कर दी, मुझे देना है आदि जो कार्य हो रहा है, ये वास्तव में किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अपने स्वयं का द्रव्य ही साथ ले जाकर उस स्थान में, यानी जिस चौके में मुनिराज पड़क चुके हैं, पहले तो उनसे पूछा जाए क्या हम आपके चौके में आकर आहार दे सकते हैं। अमुक सामग्री वहाँ पर चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं तो ऐसा भी नहीं कि हम लाए हैं सो महाराज को लेनी ही पड़ेगी। उनकी अनुकूलता, उनका स्वास्थ्य आदि, मौसम आदि समझते हुए वह सामग्री चल रही नहीं चल रही है वह देखते हुए चलाने का प्रयास करें। अगर वह सामग्री उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि सबका स्वास्थ्य, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, आप जो सामग्री ले गए हैं हो सकता है वह सामग्री उनके लिए प्रतिकूल हो तो उनको नहीं लेनी है, और आप वह ले गए और वापस उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं। पर माना कि आपने चौका लगाया है और कोई व्यक्ति आकर आपके चौके में सामग्री रख के जा रहा है और उस सामग्री का प्रयोग माना कि मुनिराजों के लिए नहीं हुआ है, उस वस्तु का मुनिराज का त्याग था और उन व्यक्ति ने जो आपके चौके में सामग्री रख गए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि महाराज को ये चला देना। अगर उन्होंने ये कहा है कि महाराज को चला देना और फिर आपने अगर उसका सेवन किया है तो दोष लगता है। पर वह जब रख के जाता है तभी आप स्पष्ट रूप से पूछे कि मैं रख तो रहा हूँ, पर अगर मुनिराज ने नहीं लिया तो मैं क्या करूँ। फिर अगर वो कहेगा ठीक है उन्होंने नहीं लिया तो आप घर में ले लो या किसी और के लिए प्रयोग कर लो, और फिर आप उसका वैसा प्रयोग करते हैं तो कोई दोष नहीं है। पर उन्होंने जब स्पष्ट कहा है कि मुनिराज के लिए देना और उसका आपने प्रयोग स्वयं के लिए किया है तो नियम से दोष लग सकता है। और ये भी समझे अगर वो सामग्री मुनिराज ने ली और उसके बाद जो बची हुई सामग्री आप उसका सेवन कर रहे हो तो उसमें भी दोष नहीं है। पर मुनिराज ने वह सामग्री नहीं ली और वैसी की वैसी रखी है और फिर आप उसको स्वयं के लिए या घर के किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर दोष है। पर मुनिराज ने उस सामग्री को लिया है और उस सामग्री को मुनिराज के बचे हुए उस सामग्री को, द्रव्य को, अन्न को आप ग्रहण करते हो तो कुंद स्वामी कहते हैं जो मुनि भुक्ति विशेषा, जो मुनि की उस भुक्ति को, उस बचे हुए शेषान्न को ग्रहण करता है वह विशेष विशेष पुण्यात्मा, पुण्य को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए वह अगर मुनिराज ने सामग्री ग्रहण की है तो वह आपके लिए शेषान्य हुआ, पुण्यवर्धक हुआ। पर ग्रहण नहीं की है तो आप स्पष्ट रूप से रखते हुए उन व्यक्ति से कह दे कि भाई अगर मुनिराज ने ग्रहण नहीं किया तो हम इसका क्या करें, चाहे उसको वापस करो या वे अगर कहे कि आप रख लो, आप खा सकते हो, तो अपने खाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इस सभी व्यवस्थाओं को समझते हुए ही व्यक्ति को दान करने की आवश्यकता है, अन्यथा जीव को दान का पुण्य कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि स्वस्याति सर्गो दानम, स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो स्वयं की वस्तु दी जाती है वही वास्तव में दान है और वही उत्कृष्ट दान से ही अचिंत्य पुण्य मिलता है। दूसरे के चौके में पहुंचकर दूसरे की सामग्री मुनिराज के हाथ पर रखने से पुण्य नहीं मिलता। हाँ, उनकी सेवा वैयावृत्ति का फल मिल सकता है। अगर आप उनका निर्विकल्प रूप से या निरंतर रूप से आहार करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपको वैयावृत्ति सेवा का फल मिलेगा। पर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि सभी महाराजों को एक ग्रास देने के चक्कर में सब जगह भागते हैं, तो ये किसी प्रकार से योग्य नहीं है, पुण्यवर्धक नहीं है। स्वयं के द्रव्य का ही दान होता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जो कि हम सभी 5:13 पे हर रोज़ देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस कार्यक्रम को
आगे ले जाने के लिए हम सभी लोग चलते हैं मुनि श्री 108 पूर्ण सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को गति दें और हमारे विकल्पों को मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में रखें और हमें उसका सम्यक समाधान प्राप्त हो। जय बोलिए मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री